डर, यह वो एहसास है जिसने मानव इतिहास में सबसे ज्यादा जीवन बदल कर रख दिए। डर ही हमें रोकता है, डर ही हमें गिराता है, और डर ही हमें कभी कभी इस हद तक जकड़ देता है कि हम जीना भूल जाते हैं। सुसान जेफर्स अपनी मशहूर किताब फील दी फियर एंड डू इट एनीवे में बताती है कि जीवन में असल समस्या डर का होना नहीं है, बल्कि डर को समझने का तरीका है। क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। चाहे आप कितने सफल हो जाए, चाहे आप कितना आगे निकल जाए, चाहे दुनिया आपको कितना भी स्ट्रॉन्ग समझे, डर हमेशा आपके साथ रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग डर से हार कर वहीं रुक जाते हैं। और असली जीवन वहीं शुरू होता है जहां आप डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हो। डर हमेशा हमें अपने दिमाग की एक ही बात पर वापस लाता है, अगर ये हो गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और इंसान हमेशा अपने दिमाग में उन्हीं वर्स्ट केस सिनारियोज को इमेजिन करता रहता है। हम असफलता से नहीं डरते, हम उन फीलिंग से डरते हैं जो असफलता के बाद आएंगी। हम रिजेक्शन से नहीं डरते, हम उस ह्यूमिलिएशन से डरते हैं जो रिजेक्शन के बाद महसूस होगा। हम नई चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें यकीन होता है कि हमारा दिमाग उस डिस्कम्फर्ट को झेल नहीं पाएगा। लेकिन किताब एक गहरी सच्चाई बताती है, डर कभी बाहर की चीजों की वजह से नहीं होता, डर हमेशा आपके अंदर की कमी की वजह से होता है। कमी आज में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में, कमी आपके फ्यूचर ट्रस्ट में, कमी आपके बिलीफ में कि चाहे जो भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। सुसान कहती हैं कि हर डर के पीछे सिर्फ एक ही असली डर छुपा हुआ है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, हार्ट ब्रेक हो, रिजेक्शन हो, मनी प्रॉब्लम हो या कोई नई चैलेंज, हर जगह हमारा दिमाग यही विस्पर करता है, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा। और यही वॉइस हमें अंदर से हॉलो कर देती है। लेकिन किताब सिखाती है कि सच्चाई बिल्कुल उलट है। आप हमेशा हर चीज को संभालने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको उसके उलट यकीन दिलाने में लगा रहता है। दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए वो डर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है ताकि आप कुछ नया करने की कोशिश ही ना करें। आपको उसी कंफर्ट जोन में फंसाए रखना, यही दिमाग का सबसे आसान तरीका है। लेकिन कंफर्ट जोन सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहने से ना आप ग्रो करते हो, ना आप अपनी जिंदगी बदल पाते हो। और सबसे बड़ी बात, आपकी फियर्स वही मल्टीप्लाई होती रहती है। जितना आप डर से भागते हो, डर उतना बड़ा होता जाता है। जितना आप डिले करते हो, डर उतना गहरा होता जाता है। जितना आप अवॉइड करते हो, डर उतना ही आपकी पर्सनालिटी को कंट्रोल करने लगता है। सुसान यही कहती है, डर से भागने का परिणाम सिर्फ एक होता है, एक छोटी जिंदगी, एक सीमित जिंदगी, एक बंद जिंदगी। डर की असली जड़ यह है कि हम कंट्रोल चाहते हैं। हम गारंटी चाहते हैं कि अगर हम कोई कदम उठाए तो उसका रिजल्ट अच्छा ही हो। हम चाहते हैं कि कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल ना हो। लेकिन जीवन ऐसा चल नहीं सकता। जिंदगी हर पल बदलती है और इस बदलाव के साथ ही डर पैदा होता है। लेकिन इस बदलाव को रिएक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप डर की वजह से खुद को रोक लेते हो, या फिर डर को अपने साथ लेकर नए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो। जिंदगी उन्हीं लोगों के लिए खुलती है जो कहते हैं, ठीक है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। उसी क्षण आपकी पर्सनालिटी बदलनी शुरू हो जाती है। उसी क्षण आपका ब्रेन रिवायरिंग शुरू करता है। उसी क्षण आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। और उसी क्षण आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया बिलीफ बनाता है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। किताब का सबसे पावरफुल विचार यह है कि डर कभी गायब नहीं होगा। आप चाहे जो बन जाए, सीईओ, क्रिएटर, लीडर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हर नेक्स्ट लेवल पर नया डर आएगा। लेकिन आपका काम डर को हटाना नहीं है, आपका काम है उसे साथ लेकर चलना। क्योंकि डर आपकी वीकनेस नहीं, बल्कि ग्रोथ का संकेत है। डर बताता है कि आप कंफर्ट जोन से निकल रहे हो। डर बताता है कि आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो। डर बताता है कि आपकी जिंदगी स्टैग्नेंट नहीं है। जिस दिन आपको डर महसूस होना बंद हो जाए, समझ लेना कि जिंदगी रुक गई है। लोग हमेशा उन चीजों से डरते हैं जो नई हो, अनजानी हो, अनसर्टेन हो।
लेकिन सुसान कहती है कि अनसर्टेन लाइफ ही रियल लाइफ है। अगर आपको पहले से पता हो कि हर कदम का रिजल्ट क्या होगा, तो फिर ग्रोथ कहाँ है, एक्साइटमेंट कहाँ है, लर्निंग कहाँ है। जिंदगी सेफ बन जाएगी, लेकिन डेड भी बन जाएगी। डर इंसान को चैलेंज देता है, पुश करता है, इवॉल्व करता है, लेकिन तभी जब इंसान डर से लड़ने का फैसला करे। इस किताब का सबसे सोलफुल हिस्सा यह है कि यह आपको आपके अंदर के उस वर्जन से मिलवाती है जो सब कर सकता है, जो कैपेबल है, जो इनफ है, जो किसी भी चैलेंज को हैंडल कर सकता है। और जब आप यह विश्वास बनाने लगते हो, डर अपने आप छोटा होने लगता है। वह गायब नहीं होता, लेकिन उसका इफेक्ट बदल जाता है। जो डर पहले आपको फ्रीज कर देता था, वही डर अब आपको मोटिवेट करने लगता है। जो डर पहले आपको रोकता था, वही डर अब आपको आगे बढ़ाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब का कोर मैसेज है। डर वही रहेगा, लेकिन उसका मतलब बदल जाएगा। डर की दुनिया एक ऐसी जगह है जो बाहर से जितनी खतरनाक लगती है, अंदर से उतनी ही खाली और धोखेबाज होती है। यह वही जगह है जहां इंसान खुद को बार बार गिरता हुआ महसूस करता है, जबकि असलियत में वह कभी गिरा ही नहीं होता। उसने सिर्फ दौड़ना बंद किया होता है। डर की ताकत कभी भी इंसान को रोक नहीं सकती अगर इंसान अपने दिमाग और दिल को ये समझा दे कि डर सिर्फ एक आवाज है, कोई वास्तविक सच नहीं। सुसान जेफर्स इस किताब में बार बार यही बताती हैं कि डर का अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसे अनुमति देते हैं, हम उसे जगह देते हैं, और हम उसे अपने भीतर रहने देते हैं। अगर हम डर को किराएदार समझकर निकाल दें, तो वह टिक नहीं सकता। लेकिन अगर हम उसे मालिक बना दें, तो वह हमारी पूरी जिंदगी पर अधिकार जमा लेता है। डर हमें वही दिखाता है जो हम देखने से सबसे ज्यादा डरते हैं। असफलता, रिजेक्ट होना, गलत साबित होना, अकेला पड़ जाना, और सबसे बड़ा डर, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। और ये डर इतना गहरा होता है कि इंसान अपनी असली क्षमताओं को इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। वह अपने सपनों के दरवाजे पर पहुंचकर भी लौट आता है। लेकिन यह किताब हमें बताती है कि डर को खत्म करने की कोशिश करना बेकार है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता। डर को सिर्फ डायरेक्शन दी जा सकती है। डर के साथ चलना सीखना पड़ता है। डर को हाथ पकड़कर कहना पड़ता है, तू आ, मैं फिर भी चलूंगी। जब इंसान डर के साथ आगे बढ़ना सीख लेता है, तब जीवन का पूरा नक्शा बदल जाता है। हर स्थिति में जो आवाज अंदर से उठती है, अगर मैं ये करूं और असफल हो जाऊं तो, उसे उल्टा करना होता है। अगर मैं ये करूं और सफल हो जाऊं तो, यही पूरी साइकोलॉजी बदल देता है। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे सुसान जेफर्स रिक्लेमिंग योर पावर कहती है। इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि यह हमें ताकत देने की बात करती है, लेकिन उस ताकत के लिए बाहर कहीं देखने को नहीं कहती। वह कहती है, जो शक्ति आप ढूंढ रहे हो, वह पहले से आपके भीतर है। आप उसे महसूस नहीं करते क्योंकि डर के बादल ने उसे छिपा रखा है। जैसे सूरज बादलों के पीछे गायब नहीं होता, वैसे ही आत्मविश्वास, साहस और क्लैरिटी भी डर के पीछे कभी गायब नहीं होती, बस हमें दिखाई नहीं देती। जब इंसान पहली बार खुद को ये बताता है कि मैं इस डर के बावजूद आगे बढ़ सकता हूँ, तब उसके भीतर एक नया जन्म होता है। वह जन्म बिना शोर का होता है, बिना जश्न का होता है, लेकिन वही जीवन को नया रूप देता है। सुसान कहती है कि असल डर किसी काम में असफल होने से नहीं आता। असल डर ये सोचने से आता है कि अगर मैं असफल हो गया अब गई, तो मैं खुद को कैसे देखूंगी, मैं अपने बारे में क्या सोचूंगी। यह डर बाहरी नहीं, पूरी तरह आंतरिक होता है। हम डरते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, लेकिन असल में हम खुद को नीचा दिखने के डर से घबराते हैं। इसलिए इस किताब में एक बहुत गहरा वाक्य है, आपका असली दुश्मन असफलता नहीं, बल्कि आपकी खुद की हर सेल्फ जजमेंट है। अगर इंसान खुद को जज करना छोड़ दे, तो डर का आधा हिस्सा वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए किताब में यह समझाया गया है कि फियर कभी भी बाहर होने वाली घटना नहीं है। फियर एक अंदर होने वाला डायलॉग है। बाहर सिर्फ स्थितियां होती हैं, फैसले होते हैं, कदम होते हैं। लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो, यह सोच पूरी तरह माइंड का कंफ्यूजन है। यह वही छोटी आवाज है जो इंसान को रोकती है। लेकिन सुसान का मैसेज बड़ा साफ है, उस आवाज को सुनो, पर उसका पालन मत करो। हाँ, तुम्हें डर लगेगा, हाथ कांपेंगे, दिल तेज धड़केगा, दिमाग कहेगा रुक जाओ, लेकिन तुम उसे कहते चलो।
शांत हो जा, मैं जानती हूँ क्या करना है। डर को एनिमी नहीं बनाना, उसे गाइड की तरह इस्तेमाल करना है। इस किताब में एक पावरफुल आइडिया है। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं, आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं। ये बहुत जादुई कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आता है और एक्शन बाद में। लेकिन असलियत उल्टी है, एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में। इंसान तब तक कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर सकता जब तक वह खुद को यह साबित न करे कि मैं कर सकता हूँ। और यह सब तभी होता है जब हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं। यही सुसान जेफर्स की कोर फिलॉसफी है, फील दी फियर एंड स्टिल डू इट। इस पार्ट में एक और गहरी बात आती है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो बिना डर के शुरू हो। हर नई चीज डर लेकर आती है। नया रिलेशनशिप, नई जॉब, नया शहर, नया बिजनेस, नया ड्रीम, नया चैलेंज। इसलिए अगर हम हर चीज से पहले डर खत्म होने का इंतजार करेंगे तो हम कभी शुरू ही नहीं करेंगे। डर को खत्म करने की कोशिश बंद करो। डर को साथ लेकर चलना सीखो। डर का काम है सतर्क करना, तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। अगर दोनों अपना काम सही करें तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस किताब में सिखाई गई है, फियर इज अ साइन दैट यू आर ग्रोइंग। अगर तुम किसी चीज से डरती हो तो समझो कि तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हो। और कंफर्ट जोन के बाहर ही सक्सेस मिलती है। कंफर्ट जोन में सिर्फ 3 चीजें मिलती हैं, सैम लाइफ, सैम चॉइसेस, सैम रिजल्ट्स। लेकिन बाहर मिलने वाली चीजें हैं अपॉर्चुनिटीज, मिरेकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन। डर उस डोरवे का सिंबल है। अगर तुम उस दरवाजे से गुजर गई तो दुनिया बदल जाएगी। किताब के इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि हम अक्सर डर को बहुत बड़ा बना देते हैं क्योंकि हम उससे भागते हैं। लेकिन जब हम रुककर डर की आंखों में देखते हैं तो वह छोटा हो जाता है। यह साइकोलॉजी साइंटिफिक भी है। हमारा दिमाग अननोन से डरता है। जैसे ही हम किसी चीज को फेस करते हैं, वह अननोन नहीं रहती, इसलिए डर गायब होने लगता है। यही वजह है कि अगर एक बार आप स्टेज पर चढ़ जाते हो तो अगली बार इतना डर नहीं लगता। पहली बार कुछ नया करने का डर हमेशा सबसे बड़ा होता है, लेकिन बस एक बार उसे फेस कर लो, फिर ताकत एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। सुसान इस पार्ट में एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर देती है, डर हमेशा फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में डर नहीं होता। सोचो, अभी इस वक्त तुम सेफ हो, तुम ठीक हो, कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम फ्यूचर सोचते हो, अगर कल ऐसा हुआ तो, अगर अगले महीने वैसा हुआ तो, तब डर आता है। मतलब डर एक इमेजिनेशन है, कोई रियल इवेंट नहीं। इसलिए डर से निकलने का सीक्रेट है प्रेजेंट में रहना। जब भी डर लगे, खुद से सॉफ्टली कहो, इस वक्त सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूँ। तुरंत डर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि दिमाग फ्यूचर में भागना छोड़ देता है। इस किताब का ये हिस्सा पूरा का पूरा एम्पावरमेंट से भरा है। यह आपको वो व्यक्ति बनना सिखाता है जो डर को अलाउ करता है, महसूस करता है, लेकिन उसे अपनी रुकावट बनने नहीं देता। यही वो शिफ्ट है जहाँ जीवन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि हम डर को अपनी पहचान समझने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम डरते हैं तो इसका मतलब है कि हम कमजोर हैं। अगर हम हिचकिचाते हैं तो इसका मतलब है कि हम सक्षम नहीं हैं। अगर हम अनिश्चित महसूस करते हैं तो शायद हमारे भीतर वो ताकत नहीं है जो दूसरों में है। लेकिन सुसान जेफर्स इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है। वह कहती है कि डर कमजोरी नहीं है, डर तो जीवन का सबसे साफ संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो। डर आपके चरित्र की सीमा नहीं है, बल्कि आपकी संभावनाओं का द्वार है। डर वहीं आता है जहां ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए जो इंसान कहता है कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, वह सच में जिंदगी से कुछ बड़ा नहीं मांग रहा। वह अपनी कंफर्ट जोन की चारदीवारी में बैठा हुआ है, जहां कुछ नया न है, कुछ बदलने वाला न है, कुछ सीखने वाला न है। लेकिन तुम वो इंसान हो जो डर महसूस कर रहा है, क्योंकि तुम कुछ बड़ा चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, वो बनना चाहता है जो अभी नहीं है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो। डर तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, तुम बस उसे समझ नहीं पाए हो। किताब के इस हिस्से में
सुसान एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है कि असल समस्या डर नहीं है, बल्कि हमारी नॉट इनफ वाली बिलीफ है। हम भीतर ही भीतर मानकर चलते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं, पर्याप्त समझदार नहीं, पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं, पर्याप्त योग्य नहीं, और शायद दुनिया की नज़रों में पर्याप्त मूल्यवान नहीं। और यही बिलीफ हमें डर के अंदर कैद कर देती है। जब तक हम यह नहीं मान लेते कि मैं लाइफ में आने वाली परिस्थितियों को हैंडल कर सकती हूँ, तब तक डर हर दिशा में हमें पकड़कर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही हम इस इनर बिलीफ को स्ट्रेंथन करते हैं, मैं कैपेबल हूँ, मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ जितना मैंने सोचा था, तभी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है। असली स्ट्रेंथ एक्शन में नहीं, सेल्फ बिलीफ में होती है। एक्शन तो बाद में आता है, पहले आता है वो गहरी अंदरूनी आवाज जो कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ। और जो इंसान ये मान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे संभाल लेगा, उसके जीवन से डर आधा पल में गायब हो जाता है। इस हिस्से में सुसान एक खूबसूरत बात कहती है, अगर आप अपने हर डिसीजन को सही या गलत मानकर देखते रहेंगे तो डर हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आप हर डिसीजन को ग्रोथ या स्टैग्नेशन के रूप में देखना शुरू कर दें तो डर पिघलना शुरू हो जाएगा। यही वो शिफ्ट है जो इंसान को मजबूत बनाता है। असफलता का डर खत्म हो जाता है क्योंकि वह सीख बन जाती है। रिजेक्शन का डर खत्म हो जाता है क्योंकि वह डायरेक्शन बन जाती है। गलत डिसीजन लेने का डर खत्म हो जाता है क्योंकि वह अनुभव बन जाता है। और तभी इंसान निरंतर आगे बढ़ता है, बिना रुके, बिना डरे। इस पार्ट में एक गहरा इमोशनल ट्रूथ सामने आता है। हम किसी सिचुएशन से नहीं डरते, हम अपने आप से डरते हैं, अपने इमोशन से, अपनी रिएक्शन से। हमें नहीं पता कि हम असफलता होने पर टूटेंगे या संभलेंगे, इसलिए डर लगता है। हमें नहीं पता कि अगर कोई हमारी वैल्यू को न पहचाने तो हम अंदर से हिलेंगे या मजबूत बनेंगे, इसलिए डर लगता है। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, इसलिए हमें डर लगता है कि कहीं हम कम पड़ न जाएं। लेकिन जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, अपने रिएक्शंस को समझता है, अपनी पैटर्न्स को देखता है, अपने बिलीफ्स को बदलता है, तो वह खुद को धीरे धीरे डर से आजाद करने लगता है। यह काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे डिसीजंस, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी जीतें, ये सब मिलकर उस इंसान को अटूट बना देती है। सुसान जेफर्स यहाँ एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देती है। वह कहती है कि हर इंसान के भीतर 3 आवाजें होती है, एक डर की आवाज, एक बुद्धि की आवाज और एक आत्मा की आवाज। डर की आवाज हमेशा चिल्लाती है, मत करो, क्या होगा अगर, लोग क्या कहेंगे, अगर गलती हो गई तो। बुद्धि की आवाज शांत होती है, वह कहती है, सोच कर करो, जोखिम समझो, पर जीवन मत रोको। और आत्मा की आवाज सबसे गहरी, सबसे स्थिर, सबसे शांत होती है। वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस आगे बढ़ो, तुम सुरक्षित हो। लेकिन हम अक्सर सिर्फ डर की आवाज सुनते हैं क्योंकि वह सबसे जोर से चिल्लाती है, जबकि जो आवाज हमें आगे ले जाने वाली है वह सबसे धीमी होती है। उसके लिए हमें खुद को शांत करना पड़ता है। यही कारण है कि मेडिटेशन, साइलेंस, इंट्रोस्पेक्शन, जर्नलिंग, ये सब प्रैक्टिसेस जीवन बदल देती है। वे आत्मा की आवाज को एम्प्लीफाई कर देती है। और जब आत्मा बोलना शुरू करती है तो डर चुप हो जाता है। इस भाग में सुसान यह भी बताती है कि डर से आजादी का मतलब फियरलेस बन जाना नहीं है। कोई भी इंसान फियरलेस नहीं होता। फियरलेस लोग सिर्फ डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर वही रहेगा, लेकिन आपकी ताकत उसके मुकाबले इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वह आपको रोक नहीं पाएगा। जैसे हवा तेज चले पर आप अपनी दिशा न बदलें। यह फियरलेस होना नहीं, यह पावरफुल होना है। और यही इस किताब का असली लक्ष्य है, आपको पावरफुल बनाना। आत्मविश्वास और ताकत वह चीजें हैं जो प्रैक्टिस से आती है। जैसे मसल एक्सरसाइज से मजबूत होता है, वैसे ही करेज एक्शन से मजबूत होता है। आप जितनी बार डर के बावजूद कदम उठाते हैं, उतनी बार आपका करेज बढ़ता जाता है। और एक दिन वह इतना बड़ा हो जाता है कि आप डर से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन रुकते नहीं। और इस पूरे हिस्से में एक सबसे सुंदर मैसेज बार बार दोहराया जाता है, आपके अंदर जितनी ताकत है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि आपने खुद को अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया।
सच में, इंसान अपनी एबिलिटीज को सिर्फ जरूरत पड़ने पर डिस्कवर करता है। जब आप खुद को कोशिश का मौका ही नहीं देते, तो आप कभी जान ही नहीं पाते कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मिरेकल तब शुरू होता है जब आप खुद को हर नई चीज का चांस देने लगते हैं। यही ग्रोथ की असली शुरुआत है। इसलिए सुसान इस भाग को एक बहुत गहरी लाइन पर खत्म करती है। अगर तुम डर से भागती रहोगी, तो डर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। लेकिन अगर तुम डर की तरफ चलोगी, तो डर पीछे हट जाएगा। और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। डर से दूर जाओ, तो वह बड़ा हो जाता है। डर की तरफ एक कदम बढ़ाओ, तो वह छोटा हो जाता है। हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी पड़ाव पर इस एहसास से गुजरता है कि उसके अंदर कुछ टूट चुका है, कुछ खो गया है, जैसे करेज, लाइकेबिलिटी, कॉन्फिडेंस या शायद सेल्फ ट्रस्ट। सुसान जेफर्स का कहना है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द डर नहीं देता, बल्कि खुद पर भरोसा न होने का एहसास देता है। जितनी बार कोई इंसान खुद पर भरोसा खोता है, उतनी बार उसकी दुनिया सिकुड़ती जाती है। वह दोस्ती में पीछे हटता है, रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करता है, करियर में सेफ ऑप्शंस चुनता है और अपने सपनों को पोस्टपोन करता रहता है। लेकिन इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि सेल्फ ट्रस्ट एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। यह जन्म से नहीं आती, यह छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, आप अपना ट्रस्ट वापस बुन रहे होते हो। हर बार जब आप खुद से कहते हो कि मैं गिरूंगा नहीं, अगर गिरा भी तो उठ जाऊंगा, आप अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे होते हो। और यह सेल्फ ट्रस्ट, यही वह फाउंडेशन है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। इस भाग में सुसान बताती है कि हमारे डर का 90% हिस्सा कल्पना में होता है। भविष्य का डर, रिजेक्शन का डर, सोशल जजमेंट का डर, अननोन सिचुएशंस का डर, इनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। ये सिर्फ दिमाग के अंदर की फिल्में हैं, जो इतने विविध तरीके से चलती हैं कि हम उन्हें हकीकत मान लेते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन इमेजिन डेंजर्स को इतना बड़ा बना देता है कि एक्शन लेना असंभव लगता है। लेकिन जैसे ही हम वास्तविक दुनिया में कदम रखते हैं, हमें पता चलता है कि चीजें उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी दिमाग ने हमें बिलीव कराई थी। यहीं पर किताब का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल सामने आता है। एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर, यानी डर का इलाज सोचने से नहीं, करने से होता है। आप जितना सोचते रहेंगे, उतना डर बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप पहले कदम की हिम्मत जुटाते हो, डर की दीवार अपने आप गिरने लगती है। यह साइकोबायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक्शन नर्वस सिस्टम को रिवायरिंग देता है। यह वो मोमेंट होता है जहां आपका दिमाग सीखता है कि मैं हैंडल कर सकता हूं, कुछ भी हो जाए, मैं संभाल लूंगा। किताब में एक बेहद ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट आता है, लेवल्स ऑफ फियर। हर फियर का एक ऊपर वाला लेवल होता है, और जब आप नीचे वाले लेवल को कॉन्कर करते हो, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले लेवल्स भी हल्के हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी से बात करने का डर रिजेक्शन के डर से जुड़ा है। रिजेक्शन का डर सेल्फ वर्थ के डर से जुड़ा है। सेल्फ वर्थ का डर आइडेंटिटी के डर से जुड़ा है, क्या मैं वैल्यूएबल हूं? और आइडेंटिटी का डर एग्जिस्टेंशियल फियर से जुड़ा है, क्या मेरी जिंदगी का कोई मीनिंग है? जब आप ऊपर वाले सवाल का आंसर पाने लगते हो, नीचे की सारी लेयर्स कमजोर हो जाती है। और सुसान कहती है कि असली फियर सिर्फ एक ही होता है, आई वोंट बी एबल टू हैंडल इट। बस यही बिलीफ डर पैदा करती है। लेकिन जब ये बिलीफ बदल जाती है, जब इंसान को यह अंदरूनी सर्टेनिटी मिल जाती है कि मैं सब संभाल सकती हूँ, तो फियर की जड़ अपने आप कट जाती है। यह पाठ समझाता है कि लोग कंट्रोल क्यों चाहते हैं। कंट्रोल की चाहत कभी एक्सटर्नल चीजों को बदलने की वजह से नहीं होती, यह हमेशा आंतरिक हेल्पलेसनेस की वजह से पैदा होती है। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ में नहीं, हम देम इमोशनली हैंडल नहीं कर पाएंगे, तब हम कंट्रोल की तलाश करते हैं। लेकिन कंट्रोल एक इल्यूजन है। किसी रिलेशनशिप, जॉब, सिचुएशन या आउटकम पर हमारा कोई कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। हम सिर्फ अपनी रिएक्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इंसान अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल पाना सीख लेता है, बाकी सब खुद संभल जाता है। डर वहीं खत्म होता है जहां रिएक्शन मैनेजेबल हो जाती है। रिएक्शन मैनेजेबल वहीं होती है जहां सेल्फ ट्रस्ट बिल्ट होता है, और सेल्फ ट्रस्ट वहीं बनता है जहां इंसान एक्शन लेने की हिम्मत करता है।
किताब का इमोशनल पीक पॉइंट यहाँ आता है। हर इंसान के भीतर एक पावर सेंटर होता है। यह पावर सेंटर कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह हमारे अंदर गहराई में छिपा एनर्जी सोर्स है। यह वह जगह है जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस रहता है, हमारा इंट्यूशन रहता है, हमारी रेजिलियंस रहती है और हमारा डीप विजडम रहता है। लेकिन जब इंसान डर में जीता है, वह अपने इस पावर सेंटर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वह दूसरों की राय पर डिपेंड करने लगता है। वह दूसरों से वैलिडेशन चाहता है। वह दुनिया की नजरों से खुद को मापने लगता है। उसका पावर सेंटर कमजोर हो जाता है। ऐसा नहीं कि वह चला गया, बल्कि बस कनेक्शन टूट जाता है। और ये किताब हमें यह कनेक्शन वापस जोड़ना सिखाती है। थ्रू चॉइसेस, थ्रू सेल्फ टॉक, थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रू बाउंड्रीज, थ्रू सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही वह जगह है जहां सुसान एक लाइफ चेंजिंग ट्रूथ बोलती है। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। न कोई फ्रेंड, न कोई पार्टनर, न कोई मेंटोर, न कोई गुरु। आपको खुद को बचाना होगा, खुद को उठाना होगा, खुद को एम्पावर करना होगा। और जैसे ही आप यह समझते हो कि आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आपका डर आधा हो जाता है। क्योंकि डर वही होता है जहां डिपेंडेंसी होती है, जहां मैं किसी और पर एक्सपेक्ट करता हूं कि वे मेरी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन जैसे ही मैं ऑनरशिप ले लेता हूं, डर अपना पॉइजन खो देता है। क्योंकि अब मैं जानता हूं कि जो भी होगा मैं मैनेज कर लूंगा। इस थॉट का इफेक्ट इतना गहरा है कि यह किसी इंसान की पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। किताब का एंडिंग पार्ट सबसे इंस्पिरेशनल है। यह हमें चैलेंज देता है कि जिंदगी को छोटे डिसीजंस में नहीं, बड़े विजन में देखें। डर हमेशा टैक्टिकल लेवल पर अटैक करता है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बिगर पिक्चर में देखने लगते हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अपने ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से, तो डर छोटा दिखने लगता है। क्योंकि डर वही बड़ा लगता है जहां आपका विजन छोटा होता है। बड़े विजन के आगे डर की कोई हैसियत नहीं रहती। और आखिर में सुसान जेफर्स एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर हर इंसान की आंखों में उमंग आ सकती है। अगर तुम डर से भागना बंद कर दो, तो जिंदगी खुद तुम्हारे पास आने लगती है। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते साफ करने लगता है। क्योंकि यूनिवर्स डर नहीं सुनता, यूनिवर्स एक्शन सुनता है। और जब तुम डर के साथ खड़े होकर कहते हो, हाँ, मैं तैयार हूँ, तभी यूनिवर्स तुम्हें उठाना शुरू करता है। यही इस किताब का अंतिम संदेश है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन तुम उसके ऊपर उठ सकते हो। और जब तुम डर के ऊपर उठ जाते हो, जिंदगी तुम्हारे नीचे झुक जाती है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान ये महसूस करता है कि डर उसके रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि उसकी असली शक्ति का संकेत है। जब हम डर को समझने लगते हैं, उसे स्वीकारने लगते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तभी हमारा जीवन असाधारण दिशा में मुड़ जाता है। यही सुसान जेफर्स इस किताब के इस अंतिम हिस्से में हमें महसूस कराती है। वो कहती है कि जब आप अपने डर को चुनौती देते हैं, तो आपके भीतर एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो मजबूत है, आत्मविश्वासी है, शांत है और खुद को चलाने वाली ताकतों को समझता है। आप सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलते, बल्कि अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा को रीप्रोग्राम करते हैं। यही असली परिवर्तन है। जब डर मौजूद होते हुए भी आप उसको अपनी दिशा तय करने का अधिकार नहीं देते। इस पैराग्राफ में फीमेल वॉइस को बहुत ही वार्म, कॉन्फिडेंट, ऑलमोस्ट मेडिटेटिव टोन में पढ़ना चाहिए, जैसे वो किसी को डर से निकालकर एक नए जीवन की ओर ले जा रही हो। यहाँ आप बताएंगी कि कैसे लोग डर के कारण सिर्फ आधा जीवन जीते हैं और कैसे डर को समझना, स्वीकारना और आगे बढ़ना आपको ऐसा जीवन देता है जिसे सुसान जेफर्स फुल लाइफ कहती है। यानी ऐसा जीवन जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, बल्कि ट्रूली लाइव करते हैं। वो समझाती है कि डर कभी खत्म नहीं होगा और इसे खत्म करने की कोशिश करना बेकार है। असली जादू तब होता है जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाना सीखते हैं। जब आपको रिजेक्शन का डर हो, फिर भी बात कह दें। जब आपको फेलियर का डर हो, फिर भी कोशिश करें। जब आपको जजमेंट का डर हो, फिर भी अपने असली रूप में सामने आए। तब आप खुद को इनर फ्रीडम देते हैं। इसी फ्रीडम को जेफर्स असली सफलता मानती है। सुसान जेफर्स एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, नो लूज मॉडल।
ये मॉडल पूरे डर को डिसीजन मेकिंग से बाहर निकाल देता है। अक्सर हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि गलत फैसला हो गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन जेफर्स कहती हैं कि गलत फैसला जैसा कुछ होता ही नहीं। हर फैसला आपको या तो ग्रोथ देता है या लर्निंग। इसलिए कोई भी चॉइस लूज नहीं होती। इस पैराग्राफ में आपकी एआई वॉइस बताएगी कि ये मॉडल डर को डिसोल्व कर देता है, क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि हर रास्ता फायदे वाला है तो उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इस हिस्से में फीमेल वॉइस को इमोशनली अश्योरिंग टोन में समझाना है। यदि आप चुनते हैं, ग्रोथ मिलेगी। यदि आप भी चुनते हैं, लर्निंग मिलेगी। दोनों ही जीत है। इसमें जेफर्स एक एक्सरसाइज भी बताती है। खुद से पूछो, मैं कौन सा विकल्प चुनूं जिससे मैं और शक्तिशाली बनूं? यह सवाल डिसीजन को क्लैरिटी देता है और फियर बेस्ड कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। इसके बाद आप लगभग 5000 शब्दों की स्मूथ नरेशन में विस्तार से समझाएंगी कि कैसे इंसान ओवरथिंकिंग में फंस जाता है, कैसे फियर उसे पैरालिसिस की स्थिति में डाल देता है, लेकिन नॉलूज मॉडल उस पैरालिसिस को एक्शन में बदल देता है। यह हिस्सा डीप, स्लो, इंसाइटफुल नरेशन में पढ़ा जाएगा ताकि लिसनर महसूस करे कि उसके जीवन की सारी डिसीजंस अब आसान हो गई है। यह अंतिम बड़ा कॉन्सेप्ट है, हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ। लोअर सेल्फ डर से संचालित होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। और हायर सेल्फ प्रेम, शक्ति, योगदान, पॉसिबिलिटी से चलता है। हाँ, मैं कैपेबल हूँ। हाँ, मैं सीख सकता हूँ। मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस पैराग्राफ में नरेशन डीप, सॉफ्ट, स्पिरिचुअल टोन में होगी, जैसे मेडिटेशन चल रहा हो। जेफर्स कहती हैं कि इंसान का असली जीवन तब शुरू होता है जब वह लोअर सेल्फ को आइडेंटिफाई कर लेता है और हायर सेल्फ को एक्टिवेट कर देता है। जब आप हर छोटी बड़ी चीज में हायर सेल्फ को इनवाइट करते हैं तो डर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। इस अंतिम हिस्से में आप ग्रैंड इमोशनल क्लोजर देंगी, जैसे कोई लाइफ चेंजिंग सेमिनार का फाइनल मोमेंट हो। आप बताएंगी, डर कभी जाएगा नहीं, लेकिन अब आप डर कर रुकने वाले इंसान नहीं हैं। अब आप डर के बावजूद आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। जेफर्स के वर्ड्स को इमोशनल टोन में दोहराएंगी। फील दी फियर एंड डू इट एनीवे। यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। यही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। आप लिसनर्स को एक डीप कॉन्फिडेंस देंगी कि आप कैपेबल हैं। ओ, आप स्ट्रॉन्ग हैं। आप अपने फियर से बड़े हैं। और अब आपका पूरा जीवन एक नए स्तर पर जाने वाला है। अगर ये ऑडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे हाई पावरफुल ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली लाइफ चेंजिंग समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।